Hello bachcho, let's read out the question first. A 10 ohm resistance is connected across 220 volt 50 hertz AC supply. The time taken by current to change from its maximum value to RMS value is. So यहाँ पर हमें सिंपली बोला गया है कि एक 10 ओहम का रेजिस्टेंस है जिसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट AC सप्लाई के क्रॉस में, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की। सो हमें पता लगाना है कि जो टाइम टेकन बाय करंट होगा जो कि चेंज हो रहा है फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, वो क्या होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज क्वेश्चन। सो वी रिमेंबर दैट कि जो करंट की इक्वेशन होती है इन एसी सर्किट वो किस तरीके से दी जाती है। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। सो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सिमिलरली यदि आप जानते हैं, सो आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, इसका फॉर्मूला हो जाता है आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कंडीशंस, जैसे कि व्हेन करंट आई वुड बी इक्वल्स टू आई नॉट, यानी कि जब करंट इनिशियल करंट आई नॉट के इक्वल होगा। सो उस टाइम पर बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिल जाएगा। आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा एट टी वन, बिकॉज उस टाइम पर हम मान लेते हैं कि लेट टाइम टी वन बी द टाइम टेकन बाय द करंट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स ओमेगा ऑफ टी वन इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वन, और साइन इनवर्स वन होता है पाई बाय टू के इक्वल। तो सिंपली यहाँ पर हमें मिल जाएगा टी वन इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय टू इंटू ओमेगा। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम सेकंड केस को कंसिडर करेंगे। मान लेंगे टी टू ये टाइम है टेकन बाय द करंट फ्रॉम जीरो टू आरएमएस वैल्यू। सो उस कंडीशन में बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन फर्स्ट जो करंट का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आई आर एम एस के इक्वल, यानी कि आर एम एस करंट के इक्वल। और आर एम एस करंट का वैल्यू हमने लिख रखा है दैट इज आई मैक्सिमम बाय अंडर रूट ऑफ टू। तो चलिए हम इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में जो कि हमने कंसेप्चुअल फर्स्ट में लिख रखा है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई नॉट बाय अंडर रूट ऑफ टू, दिस शुड बी इक्वल्स टू आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी एट टू। सो यहाँ से आई नॉट कट गया, सिंपली हमें मिल जाएगा ओमेगा ऑफ टी टू इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाय अंडर रूट ऑफ टू। साइन इनवर्स वन बाय अंडर रूट टू पाई बाय फोर, दैट इज साइन 45। सो यहाँ से हमें टी टू कितना निकल के आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय फोर इंटू ओमेगा के इक्वल। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन टू। अभी हमसे पूछा क्या गया था, टू फाइंड द टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। सो यदि हम इक्वेशन वन एंड टू को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सो हम सिंपली क्या करते हैं, इक्वेशन वन को में से इक्वेशन टू को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। So T1 minus T2 will give us the time taken by current from maximum value to RMS. So this should be equals to pi divided by 2 into omega minus of pi divided by 4 omega. So this should become equals to, अब ये कितना निकल के आ जाएगा, pi divided by 4 times of omega। ना ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई एफ की इक्वल होता है। सो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 पाई एफ। से यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 1 बाय 8 इंटू एफ इज व्हाट द फ्रिक्वेंसी विच इज गिवन टू अस 50 हर्ट्स। से यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, से हो जाएगा 1 बाय 400। से यहाँ से T1 माइनस T2 जो रिक्वायर्ड टाइम है
वो किसके इक्वल निकल के आ जाएगा? 2.5 मिली सेकेंड की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ करंट से। Now, according to given option, option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.